गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल में स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं इस आर्टिकल में आज राइटर ने क्या कहता है और क्या अपना थॉट दिया उसके बाद देखते हैं। आज का आर्टिकल पूरा ये भी पेंडेमिक के ऊपर है, कोरोना वायरस के ऊपर है। तो देखते हैं क्या बोलता है। नेचुरली सिलेक्शन, नेचुरली मतलब क्या है कि अपने आप बोल सकते हैं या फिर नेचुरल तरीक़ा से स्वभाव रूप से बोल सकते हैं। सिलेक्शन मतलब उसका चॉइस बोल सकते हैं, सिलेक्शन चॉइस उसका, ठीक नहीं, या फिर उसका चुनाव बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या, जो प्राकृतिक रूप से या फिर स्वाभाविक रूप से उसका चुनाव, क्या चीज़ का चुनाव, आगे देखते हैं। इसमें आगे आएगा जो अपना जो कोविड-19 का जो पेशेंट है या फिर उनको जो टीका लगाना है उसके ऊपर ये आधारित है इस आर्टिकल, ठीक है, इसी के ऊपर है। तो आओ देखते हैं क्या बोलता है। प्रायोरिटाइजिंग द वुलनरेबल इन कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर 18+ ग्रुप इज इसेंशियल। प्रायोरिटाइजिंग, ठीक ना, प्रायोरिटाइजिंग बोलता है मतलब उसको क्या प्राथमिकता बोलता है। प्रायोरिटाइजिंग बोलता है प्राथमिकता है। प्राथमिकता किसके लिए? द वुलनरेबल इन कोविड-19 वैक्सीनेशन। द वुलनरेबल मतलब ऐसे लोग, वुलनरेबल मतलब क्या, जो असुरक्षित है, कमज़ोर हैं, इन कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर 18+ ग्रुप, ठीक ना, उनको प्रायोरिटाइज किया, उनको प्राथमिकता दिया जाए, जो कमज़ोर हैं, ठीक ना, असुरक्षित हैं, ठीक ना, किससे, कोविड-19 से बोलता है, उनको वैक्सीनेशन पहले किया जाए बोलता है, ठीक ना। 18+ ग्रुप इज़ इसेंशियल, और जिनका एज 18 से ज़्यादा हो गया वैसे ग्रुप को यह बहुत अत्यावश्यक है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब अत्यावश्यक, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, जो प्रायोरिटी है, जो मुख्य जो प्राथमिकता है, ऐसे लोगों को किया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए, ठीक ना, जो लोग कमज़ोर हैं, ठीक ना, जो लोग असुरक्षित हैं, उनको कोविड-19 से उनको वैक्सीनेशन किया जाए, टीकाकरण किया जाए, और ठीक ना, जो लोग 18 वर्ष है, 18 वर्ष से ज़्यादा ऐसे ग्रुपों को बहुत अत्यावश्यक, महत्वपूर्ण है बोलता है, उनको वैक्सीनेशन किया जाए बोलता है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है व्हेन सप्लाई इज़ फाइनाइट। सप्लाई क्या, व्हेन जब बोलता है, सप्लाई क्या है, आपूर्ति क्या है, फाइनाइट है, निश्चित है बोलता है, एक सीमा तक है, निश्चित है बोलता है। सप्लाई क्या है, सीमित है, निश्चित है बोलता है, ठीक ना। इट इज़ अ नॉन ब्रेनर दैट, इट इज़ नो ब्रेनर दैट अ बर्जियोनिंग ऑफ द डिमांड विल नॉट बी मेड बोलता है। इट इज़ नो ब्रेनर, ब्रेनर मतलब दिमाग ने कोई मतलब सोचने की बात नहीं, सीधी बात बोल सकते। इट इज़ नो ब्रेनर, यह सोचने की बात नहीं है, फिर कोई सोचने की बात नहीं बोलता है। दैट अ बर्जियोनिंग डिमांड विल नॉट बी मेड, ठीक नहीं, ये सोचने की बात नहीं, उतना ध्यान देने की बात नहीं है बोलता है। दैट की बर्जियोनिंग डिमांड, बर्जियोनिंग मतलब बढ़ता हुआ, बर्जियोनिंग मतलब बढ़ता हुआ, उगता हुआ और ज़्यादा, ठीक ना, डिमांड, ठीक है, उनका जो डिमांड है, मांग है बोलता है, विल नॉट बी मेड, ठीक ना, ये जो बढ़ता हुआ मांग है, ठीक ना, विल नॉट बी मेड, यह पूरा नहीं होगा। मेड मतलब मिलना, तो यह फिर जो बढ़ता हुआ डिमांड है, यह पूरा उसको नहीं मिलेगा। पूरा नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, मतलब यह पूरा नहीं होगा बोलता है। ये जब, ठीक ना, कहना का मतलब ये हम लोग अपने दिमाग लगाने की उतना ज़रूरत नहीं है बोलता है। इट इज़ नो ब्रेनर दैट, ठीक ना, ये उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है या फिर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं बोलता है कि जो बढ़ता हुआ डिमांड है, ठीक ना, वो पूरा नहीं होगा या फिर नहीं मिलेगा बोलता है। इतना ज़्यादा डिमांड है बोलता है, क्यों, क्योंकि जो सप्लाई है वैक्सीन का बहुत ज़्यादा सीमित है बोलता है। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या। ट्रेलरिंग सप्लाई फॉर द ऑप्टिमल इफेक्टिव वुड देन बी द प्रूडेंट वे अहेड। ट्रेलरिंग मतलब क्या, ट्रेलर मतलब होता है कपड़ा वपड़ा सिलाई करना, लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ, ट्रेलर मतलब अनुकूल होगा, ठीक ना, ट्रेलर मतलब अनुकूल बनाना, ठीक ना, अनुकूल जो सप्लाई है, आपूर्ति है बोलता है, जो अनुकूल सप्लाई है, फॉर किसके लिए, फॉर मतलब के लिए। ऑप्टिमल इफेक्ट मतलब क्या, जो प्रभावी रूप से, सर्वोत्कृष्ट रूप से, ऑप्टिमल मतलब क्या, सर्वोत्कृष्ट, उच्चतम बोल सकते हैं, सर्वोत्कृष्ट उच्चतम, ठीक ना, इफेक्ट उसका जो प्रभाव है। वुड देन बी द प्रूडेंट वे अहेड, ठीक ना, बहुत, ठीक ना, होना चाहिए बोलता है, उनका जो ऑप्टिमल इफेक्ट है, सर्वोत्कृष्ट अच्छा जो इफेक्ट प्रभाव है, वुड देन भी बोलता है, वहाँ होना चाहिए बोलता है, ठीक ना, होगा बोलता है। द प्रूडेंट वे अहेड, प्रूडेंट मतलब क्या, यहाँ प्रूडेंट मतलब हो सकता है अपना कि बुद्धिमत्ता पूर्वक, अपना ध्यान पूर्वक, या फिर अपना सावधानी पूर्वक, वे अहेड, यह जो रास्ता है, या फिर यह जो अपना उपाय है, ये बहुत आगे है बोलता है। कहने का मतलब क्या कि जो ट्रेलिंग सप्लाई है बहुत ज़्यादा जो, ठीक ना, सप्लाई है बोल सकते हैं, ठीक ना, या फिर सावधानी पूर्वक जो सब अनुकूल जो सप्लाई है बोलता है, ठीक ना, आपूर्ति है, कि ऑप्टिमल इफेक्ट का, बहुत अच्छा उपाय का, सर्वोत्कृष्ट इफेक्ट का, प्रभाव का बोलता है। वुड देन बी, ठीक ना, वह होगा बोलता है। द प्रूडेंट वे अहेड, यह क्या होगा बोलता है, यह अच्छा है, प्रूडेंट वे अहेड होगा। प्रूडेंट मतलब क्या बताया था, बुद्धिमानी पूर्वक होगा, यह जो रास्ता में उपाय जो बनाया है, सोचा है, यह बहुत बुद्धिमानी पूर्वक होगा बोलता है। आगे क्या बोलता है, अ strategy that the center would do well
टू एम्प्लॉय इन इट्स ऑफ द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है बोलता है, ठीक ना, दैट द सेंटर वुड डू वेल, कि किसका, कि बोलता है जो सेंटर का है, वुड डू वेल, यह क्या करेगा, अच्छा काम करेगा बोलता है, डू वेल करेगा बोलता है, ठीक ना, टू एम्प्लॉय इन इट्स द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ठीक ना, एम्प्लॉय मतलब तैनात करना, ठीक, जो सेंटर क्या बोलता है वह अच्छा होगा कि जो एम्प्लॉय करे, तैनात करे लोगों को इन इट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, मतलब टीका कोविड-19 प्रोग्राम के टीकाकरण के लोगों को क्या करे, तैनात करे, लगाए, ठीक ना, बोलता है ऐसा रणनीति करे, बनाए बोलता है। आगे क्या बोलता है देखते हैं भाई। आगे बोलता है दो द आइडियल, ठीक ना, दो द आइडियल, यद्यपि द आइडियल जो बहुत अच्छा है, सुकृष्ट है बोलता है, डिस्टेंट एट दिस ऑफ द स्टेज, ठीक ना, डिस्टेंट जो इस स्टेज का जो डिस्टेंस है, इस जो सीमा का, ठीक ना, बहुत अच्छा डिस्टेंस से बोलता है, इज टू अचीव वैक्सीनेशन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन और इनफ टू क्रिएट हर्ड इम्यूनिटी, ठीक ना, इज टू अचीव, यह क्या होगा, अचीव करना होगा, प्राप्त करना होगा, वैक्सीनेशन ऑफ द इंटायर, कि पूरे इंटायर पॉपुलेशन को, पूरे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को क्या करें, वैक्सीनेशन करें हम लोग, अचीव करें हम लोग, वहाँ तक पहुँच जाएं कि सभी लोग को वैक्सीनेशन हो जाए बोलता है। या फिर और बोलता है इनफ, पर्याप्त रूप से, टू क्रिएट हर्ड इम्यूनिटी, और क्या पर्याप्त रूप से क्या करें, उनको, उनका इम्यूनिटी जो है उसको हर्ड करें, उनका इम्यूनिटी को बढ़ाएं। हर्ड मतलब क्या, बढ़ाना, हर्ड मतलब इकट्ठा करना, बढ़ाना, ठीक नहीं, हर्ड मतलब इकट्ठा करना, बढ़ाना, क्यों कम्युनिटी को क्या करें, बढ़ाएं, इकट्ठा करें बोलता है, ठीक है। आगे क्या बोलता है देखते हैं भाई। आगे बोलता है, आगे क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाएं बोलता है, इकट्ठा करें बोलता है, सप्लाई कंसिडरेशन विल ऑफ द नेसेसरी मीन्स ऑफ द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द ग्रुप फॉर द वैक्सीनेशन बोलता है। सप्लाई उनका जो आपूर्ति है बोलता है, कंसिडरेशन विल नेसेसरी, जो सप्लाई है, जो आपूर्ति है, उसको क्या कर ध्यान देना बहुत जरूरी है बोलता है। विल नेसेसरी, उसको सप्लाई पर ध्यान देना, आपूर्ति पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसमें सोचना विचार करना बहुत जरूरी है बोलता है, एसेंशियल है बोलता है। इसका मतलब क्या, मीन्स, इसका मतलब क्या, मीन्स बोलता है, मीन्स प्रायोरिटाइजेशन जो है, जो प्राथमिकताएं जो है ऑफ ग्रुप फॉर द वैक्सीनेशन, की क्या किया जाए, उनको जो प्राथमिकताएं कैसे किया जाए, ग्रुप लोगों को किया जाए, कि ग्रुप बनाकर उनको वैक्सीनेशन क्या, टीकाकरण किया जाए, यह प्रायोरिटीज किया जाए बोलता है, यह बहुत अति आवश्यक है बोलता है, ग्रुप बनाकर लोगों को टीकाकरण किया जाए बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है भाई। आगे देखते हैं, while the vaccines have been shown to be effective in preventing that or other severe disease by and large बोलता है, while बोलता है फिर भी, ठीक ना, the vaccine have been shows, जो वैक्सीन क्या दिखाता है, वैक्सीन्स दिखाता है, ठीक ना, have been shows, यह दिखा चुका है बोलता है, ठीक है, टू बी इफेक्टिव, जो वैक्सीन क्या है बहुत प्रभावकारी दिखा चुका है, उसमें रिजल्ट आ जाएगा, बहुत प्रभावकारी महत्वपूर्ण दिखा चुका है इन प्रिवेंटिंग दैट्स, प्रिवेंटिंग मतलब रोकने में, ठीक ना, रोकने में बोलता है, प्रिवेंट मतलब रोकना, उसको स्टॉप करना बोलता है, दैट कि जो वैक्सीन को दिखाता है, जो वैक्सीन लगा रहे हैं वह दिखाता है, हमें रिजल्ट आया है, पता चलता है कि जो डेथ की संख्या क्या रोक रही है, मतलब मृत्यु कम हो रही है, और सेवर डिसीज बाय द एंड लार्ज, और डिसीज जो बहुत बड़े बड़े डिसीज हैं बाय एंड लार्ज, ठीक है, बड़े बड़े डिसीज हैं, वो लोग क्या है, वो लोग प्रिवेंट रोक रहे हैं, थम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं बोलता है। द वैक्सीन इफेक्ट, जो वैक्सीन का इफेक्ट प्रभाव है बोलता है, ऑन इंटरप्टिंग और रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन इज ऑल्सो ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ द कंसिडरेशन इन डिप्लॉयमेंट बोलता है, ठीक है। क्या बोला, द वैक्सीन इफेक्ट, जो वैक्सीन का जो प्रभाव है, ऑन इंटरप्टिंग, उस पर प्रभाव, उस पर बाधा डाल रहा है, किस पर बाधा डाल रहा है, उस जो बढ़ रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, फैल रहा है, जो संक्रमण हो रहा है कोरोना वायरस का, उस पर क्या कर रहा है वैक्सीन, ये इंटरप्ट कर रहा है, बाधा डाल रहा है, या फिर रिड्यूस ट्रांसमिशन, या फिर रिड्यूस मतलब कम कर रहा है ट्रांसमिशन को, फैलाव को, संक्रमित को कम कर रहा है बोलता है। इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, यह भी सोचनीय बात है, इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सोचने की बात है बोलता है, इन डिप्लॉयमेंट में ये तैनात, ठीक ना, इन डेवलपमेंट में बोलते हैं, ठीक ना, या फिर तैनाती फैलाव में यह सोचने बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फैल रहा है। जो वैक्सीन के क्या प्रभाव हमने देखा कि देखा वायरपी वैक्सीन हैव बीन सोन, ये जो वैक्सीन दिखाता है, जिनको टीका लग चुका है, वैक्सीन ये दिखाता है बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट दिखा रहा है बोलते हैं, ठीक ना। डेथ हो रही है उसकी संख्या को कम कर रहा है, बड़ी बड़ी डिसीज़ को रोक रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या डिसीज़ को भी रोक रहा है बोलते हैं। और वैक्सीन का प्रभाव ये क्या है, क्या प्रभाव उसका, इसका प्रभाव ये है कि जो है जो संक्रमण फैल रहा है उसको इंटरप्ट कर रहा है, उसको बाधा डाल रहा है, ट्रांसमिशन फैलाव को, संक्रमण को कम कर रहा है। और बहुत हम लोग को यह भी सोचने, यह इम्पोर्टेंट बात है, इसमें सोचने की बात है कि हम क्या करें इन डेवलपमेंट, ठीक है, और ये क्या करें, तैनात फैलाव किया जाए बोलता है, ठीक ना।
उसमें भी कम हो रहा है बोलता है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है स्टडीज हैव शोन एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शन बोलता है। स्टडीड हैव शोन, जो हमने स्टडी किया है, जो हमने अध्ययन किया वह अध्ययन कर चुका है बोलता है, वह क्या दिखाता है, अन इनवर्स कोरिलेशन। वह इनवर्स मतलब विपरीत, एक दूसरे के ऑपोजिट बोलता है। कोरिलेशन एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे आपसी संबंध दिखाता है। किसके किसके बीच में, बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शन के बीच में वो क्या विपरीत कोरिलेशन संबंध बता रहा है बोलता है। किसके बीच में, वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के बीच में। मतलब जितना ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, वैक्सीनेशन दिखाएंगे उतना कम इन्फेक्शन होगा। तो वही अपना ऑपोजिट दिखा रहा है, ठीक है ना, इन्वर्स दिखा रहा है बोलता है। खान वही है जो हमें स्टडी बताता है कि जितना ज़्यादा, ठीक है, इन्वर्स विपरीत कोरिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है बोलता है। किसके किस में, वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के बोलते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, दवाएँ लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, उतना कम बीमारी या फिर इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं भाई। अ स्टडी इन तमिलनाडु शोज that the percentage of the people over the 60 years infected in the second wave had come down by 7%. A study in तमिलनाडु shows, जो एक स्टडी है, एक अध्ययन किया गया तमिलनाडु में, और क्या दिखाता है, दिखाता है, ठीक ना, और दिखाया क्या दिखाया बोलता है, दैट की परसेंटेज ऑफ पीपल ओवर 60, कि ऐसे लोग जिनका, ऐसे लोग, ठीक ना, परसेंटेज में बोलता है, और पीपल ओवर 60, जैसे लोग जिनका एज उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा हो गया, और इनफेक्टेड उनको प्रभाव पड़ रहा है। इन द सेकेंड वेव कम डाउन, उनका प्रभाव जो है कम, और सेकेंड स्टेज में, सेकेंड वेव में, दूसरे लहर में उनका जो प्रभाव कम हो रहा है, उनके प्रभाव उनको संक्रमित कम हो रहा है। कितना परसेंट तक कम हो गया बोलते, 22% तक कम हो गया। कहने का मतलब क्या है, तमिलनाडु के एक डेटा में हमने देखा कि क्या दिखाया कि जो 60 साल से ज़्यादा लोग हैं उनको संक्रमित होने से उनका परसेंटेज बहुत को 7% कम हो गया है। दूसरी लहर में, जो कोरोना वायरस का दूसरी लहर में 7% कम हो रहा है, कम उनको इन्फेक्शन फैल रहा है बोलता है। इवन एस, ठीक है ना, इवन एस बोलता है, यहाँ तक कि बोलता है द नंबर ऑफ अदर एज ग्रुप रोज, जहाँ तक हम देखें, ठीक ना, जहाँ तक कि जो नंबर ऑफ इन अदर एज ग्रुप, जो और दूसरे ग्रुप की संख्या है और दूसरे एज के जो लोग हैं उनमें क्या है, इन्फेक्शन या फिर जो ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, रोज हो रहा है, बढ़ रहा है, रोज मतलब बढ़ना, ठीक है ना, जबकि 60 साल से ऊपर वालों में कम हो रहा है बोलता है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। दिस एज सेगमेंट वॉज अमोंग द अर्ली प्रायोरिटी ग्रुप फॉर द वैक्सीनेशन। दिस एज सेगमेंट, यह जो एज है, इस एज के जो लोग हैं उनका जो सेगमेंट है, उनका जो भाग है, उनका जो खंड है बोलता है, वॉज अमोंग, तो उनमें थे बोलता है। द अर्ली प्रायोरिटी, जो शुरुआती में उनको प्राथमिकता दिया गया, ग्रुप फॉर द वैक्सीनेशन, यह शुरुआती के ग्रुप थे, जो शुरुआती के उस ग्रुप थे जो उनको प्राथमिकता दिया गया शुरू में कि उनको वैक्सीनेशन लगाने के लिए। इस एज ग्रुप के लोग सेगमेंट है, भाग है बोलता है, फॉर वैक्सीनेशन टीकाकरण के लिए बोलता है। कहने का मतलब क्या कि जो 60 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको शुरुआती में क्या प्राथमिकता दिया गया था कि भाई पहले वैक्सीनेशन होगा बोल के, इन ग्रुप को वैक्सीनेशन लगाया जाएगा बोल के, इसलिए उनका ये प्रभाव पड़ रहा है, दिख रहा है बोलता है, ये बोल सकते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है विद द गवर्नमेंट ओपनिंग अप द वैक्सीनेशन फॉर ऑल एडल्ट्स, ठीक ना, विद इसके साथ ही बोलता है द गवर्नमेंट ओपनिंग अप, ठीक, गवर्नमेंट ने क्या, सरकारों ने क्या ओपन कर दिया, खुला कर दिया, वैक्सीनेशन फॉर ऑल, सभी एडल्ट, कि जितने भी एडल्ट हैं 18 साल से जितने भी ऊपर हैं सभी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ओपन कर दिया, खुला कर दिया कि सभी लोग लगा सकते हैं, सभी लोग लगाना है बोल के। इट इज़ इम्पेरेटिव, यह विशेषात्मक है बोलता है, दैट सम लाइन लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी बी रीडेड बोलता है। इट इज़, यह विशेषात्मक है बोलता है, दैट की सम लाइन लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी, कुछ ऐसे लाइन है, कुछ ऐसे भाग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रायोरिटी के प्राथमिकता जो दिया गया उनको, कुछ ऐसे लाइन है, कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे स्तर है बोलता है। बी रेडिड, उन्होंने क्या किया, रेडिड हो गया बोलता है, ठीक ना, उन्होंने क्या रेडिड हो गया, ठीक बोलता है। आगे क्या बोलता है भाई, आगे बोल तैयार है बोलता है, ऐसे ग्रुप तैयार, रेडिड मतलब तैयार है बोलता है। ऑन द बेसिस ऑफ द वुलनरेबिलिटी एंड सोसाइटल रोल, ठीक ना, किस बेसिस पर, किस आधार पर बोलता है, वुलनरेबिलिटी, वो लोग असक्षम है बोलता है, जो वुलनरेबिलिटी के आधार पर, ठीक ना, जो असक्षम है, असुरक्षित है, कमजोर है, और सोसाइटल रोल है, और सोसाइटल जो रोल है, या फिर और जो सोसाइटल जो सामाजिक रोल करते भूमिका के अंदर में आते हैं, फिर रोल निभाते हैं बोलते हैं, उसके अंदर में उनको ये लोग आते हैं। कहने का मतलब क्या
कि कहना मतलब ये जो गवर्नमेंट क्या खुला कर दिया, जो 18 साल से ऊपर एज वाले हैं, एडल्ट हैं, उनके लिए भी इन लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया बोलता है। इसका विशेषात्मक क्या पड़ा कि कुछ ऐसे लाइन है, कुछ ऐसे स्तर के लोग हैं जो लोग प्रायोरिटी दिया गया है, ठीक ना, उन्होंने वो लोग तैयार हैं बोलता है। किस बेसिस वो लोग तैयार बोलते हैं, ऑन द बेसिस वुलनरेबिलिटी, जो लोग कमजोर हैं, असक्षम हैं, ठीक, असुरक्षित हैं, वो लोग बोलते रहते हैं। एंड सोसाइटल रोल, और जो लोग मुख्य भूमिका निभाते हैं, कर्तव्य अपना सोसाइटी में निभाते हैं, ठीक ना, इसको लोग तैयार हैं वैक्सीनेशन के लिए बोलता है। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई। प्राइमरी अमोंग देम्स आर द पीपल इन द सर्विसेज सेक्टर, those whose jobs mandate the interactions with the multiple people। प्राइमरी, ठीक ना, प्राथमिकता रूप से बोलता है अमोंग देम, उनमें से, अमोंग देम उनमें से बोलता है, प्राथमिकता दिया जाता है बोलता है अमोंग उनमें से बोलता है। वो लोग कौन बोलते हैं? देम आर, वो लोग कौन है बोलते हैं? पीपल इन द सर्विसेज सेक्टर, वे लोग, उनको प्राथमिकता दिया गया जाता है, उनको प्राथमिकता दिया जाए बोलता है, ठीक ना। जो लोग क्या कह रहे हैं? आर पीपल द इन सर्विस सेक्टर, जो लोग सर्विस सेक्टर में जो काम वाम करते हैं, सर्विस करते हैं, सेवा क्षेत्र में बोलते हैं। दोस्त, वो लोग कौन कौन सेवा क्षेत्र वाले में? दोस्त हु जॉब्स मैंडेट इंटरेक्शन विद द मल्टीपल पीपल, ठीक ना, उनको अति आवश्यक, ठीक ना, ऐसे लोग जिनको अति आवश्यक है, मैंडेट है, जरूरी है बोलता है कि इंटरेक्शन करने में, लोगों को मिलने जुलने में, विद द मल्टीपल पीपल, अलग अलग लोगों से, डिफरेंट पीपल लोगों से मिलने में, ठीक ना, उनको बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों को प्राइमरी दिया जाए, ठीक ना, उनको प्राथमिकता दिया जाए ताकि उनको जल्दी से जल्दी उनको वैक्सीनेशन किया जाए, ताकि उनको सुरक्षित रहें। कहना का मतलब क्या कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता दिया जाए, उन लोगों को जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, ऐसा सर्विस सेक्टर, वो लोग जो सर्विस सेक्टर को वो लोग जिनको अति आवश्यक है लोगों से मिलना जुलना, ठीक ना, बहुत लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलना जुलना, जो अति आवश्यक, उनको प्राथमिकता दिया जाए बोलता है वैक्सीनेशन के लिए। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। दिस वुड इंक्लूड दोज इन बैंक, इनमें वे लोग जो प्राथमिकता दिया जाएगा बोल के, जो सर्विस सेक्टर, उनमें कौन कौन इंक्लूड है, कौन कौन शामिल है बोलता है, उनमें शामिल होंगे बोलता है, वो लोग शामिल होना, इंक्लूड होंगे, दोस्त वे लोग बोलता है, इन बैंक, जो लोग बैंक में काम करते हैं, डिलीवरी एजेंट, जो डिलीवरी वितरण का काम कर एजेंट है, ठीक ना, ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ, जो ट्रांसपोर्ट आना जाना, जो कोई सामान ले जाने उसके स्टाफ हैं, कर्मचारी लोग हैं, स्टोर वर्कर, जो स्टोर में काम करते हैं, वेंडर, जो विक्रेता हैं, ठीक ना, लॉयर्स, जो वकील हैं, एंड जर्नलिस्ट, जो पत्रकार हैं, उन लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाए वैक्सीनेशन के लिए बोलता है, ठीक है, ताकि क्योंकि लोगों से, अलग अलग लोगों से, डिफरेंट लोगों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको प्राथमिकता दिया जाए बोलता है, पहले प्रायोरिटी दिया जाए, प्राइमरी किया जाए बोलता है। आगे देखते हैं। एज स्टेट्स बीइंग्स फ्री वैक्सीनेशन फॉर द 18+ एज ग्रुप, एज स्टेट्स बिगिन फ्री वैक्सीनेशन, ठीक है ना, जैसे कि बोलते हैं स्टेट, जो राज्य हैं जो बिगिन शुरू कर चुके हैं बोलते हैं, बिगिन, ठीक है ना, शुरू किए हैं बोलता है, फ्री वैक्सीनेशन फॉर 18+ ग्रुप को फ्री वैक्सीनेशन, उनको मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जाए, टीकाकरण किया जाए बोलता है। 18 से जो ग्रुप है उनसे, उन लोगों को 18 से ज़्यादा जो साल है उनको, अधिक 18 से जो ज़्यादा साल की उम्र के हैं उनको फ्री में वैक्सीनेशन देने का उनको क्या शुरू कर दिया गया बोलता है। इट विल बी प्रूडेंट टू ड्रॉ अप अ प्रायोरिटी लिस्ट इवन इन द 18 to 14 एज कैटेगरी। इट विल बी प्रूडेंट, यह क्या होगा बोलता है? प्रूडेंट होगा बोलता है, ठीक ना, बहुत बुद्धिमानी होगा बोलता है, यह बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी होगा बोलता है। टू ड्रॉ अप अ प्रायोरिटी, की खाका तैयार किया जाए, ड्रॉ अप मतलब खाका तैयार करना, एक लाइन बनाना, एक उपाय बनाना। अ प्रायोरिटी का बोलता है, ठीक है, खाका तैयार किया जाए, प्रायोरिटी का बोलता है, प्रायोरिटी का लिस्ट इवन इन द, ठीक ना, लिस्ट खाका तैयार किया जाए, उनका लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक ना। फिर भी बोलता है इन द 18 to 45 एज कैटेगरी, जो 18 से लेकर 40 एज ग्रुप हैं, उनका एक जो प्रायोरिटी है, उनका एक लिस्ट बनाया जाएगा, जिनको यह एक अच्छा उपाय का बुद्धिमानी पूर्वक होगा कि किनको पहले लगाना है 18 से 40 एज के ग्रुप में, उसका एक खाका तैयार किया जाए, उसका रोड मैप बनाया जाए, ठीक है, ये बोला जा रहा है, ताकि उनको ज़्यादा लोग संक्रमित ना हो। आगे क्या बोलते हैं? एज केरला, जैसे कि केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव डन, जैसे कि ये जो काम है 18 से ऊपर लोगों को, उनको फ्री में वैक्सीनेशन करना, उनको प्रायोरिटी करना, जो लोग ज़्यादा संक्रमित होंगे सर्विस सेक्टर में उनको सर्व करना, ये सभी काम किन्हें करने, वैक्सीनेशन करने वाले ऐसे प्रायोरिटी करके सभी काम केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु वालों ने कर चुके हैं बोलते हैं, डन कर लिए हैं बोलता है। फॉर इंस्टेंस, ये एक उनका एक एग्जाम्पल है बोलता है, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल है बोलता है, इन सब का वैक्सीनेशन करने का एक एग्जाम्पल है, वहाँ केरला वाले लोग कर लिए, कर्नाटका वाले लोग कर लिए और तमिलनाडु एक एग्जाम्पल है बोलता है, ठीक है। वाइल केरला सीक्स टू प्रायोरिटाइज दोज विथ अब द कमोरबिडिटीज, ठीक है। वाइल जबकि बोलता है केरला सीख, उसका पीछा करे, अनुसरण करे बोलता है, टू प्रायोरिटीज का बोलता है, उसको प्राथमिकता देने के लिए, दोज उन लोगों को विथ
दोज उन लोगों को बोलता है दोज विथ द कमोर्बिडिटी, ऐसे लोग जो कमोर्बिडिटी हैं, ठीक है ना, जो लोग असक्षम हैं या फिर जो लोग ट्राईजेंडर हैं बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो लोग क्या है टर्म ट्राईजेंडर हैं बोलते हैं ऐसे लोगों को, या फिर ठीक है ना उभयलिंगी हैं उन लोगों को पहले क्या जाए बोलता है डिसेबिलिटी, जो लोग डिसेबल हैं, जो अयोग्य हैं, असक्षम हैं, चलने फिरने देखने को न कुछ में भी अपंग हैं, ठीक है ना। एंड 43 कैटेगरीज ऑफ द फील्ड स्टाफ ऑफ द वेरियस ऑफ द डिपार्टमेंट, और 43 जो कैटेगरी हैं, 43 के जो भाग 43 जो कैटेगरी हैं, ठीक है ना, अलग अलग के फील्ड वर्कर वाले स्टाफ को उनको क्या क्या उनको प्रायोरिटी दिया गया है ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के बोलते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के उनको 43 कैटेगरी में बांट दिया गया है। जो फील्ड स्टाफ हैं जो घूम घूम कर काम करते हैं या फिर एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको 43 कैटेगरी में बांट दिया गया बोलता है। उसके बाद क्या बोलता है केरला हैज़ इंक्लूड 18 कैटेगरी, और केरला में क्या टोटल उन्होंने कितना इंक्लूड किया 18 कैटेगरी लोगों कैटेगरी बनाया गया बोलते हैं, इंक्लूड क्या बोलता है ऑफ पीपल इन इट्स द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर द 18+ एज ग्रुप, ठीक है ना। और इनमें से प्रायोरिटी जो किया गया है, ठीक है ना, जो प्राथमिकता दिया गया है उनमें से वे लोग भी शामिल हैं, वे लोग शामिल, उनका लिस्ट भी शामिल बोलता है जिनका एज 18 साल से ऊपर है, उनका एज भी उनका ग्रुप भी शामिल है, उनका 18 कैटेगरी बनाया गया बोलता है। इंक्लूडिंग उनमें कौन कौन शामिल है बोलता है इंक्लूडिंग बैंक वर्कर्स, उसमें बैंक वर्कर हैं, बैंक में काम करने वाले हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं, ठीक है ना, और कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले हैं, कंस्ट्रक्ट जो काम वाम करते हैं, रोड घर वर्क कुछ बनाते हैं उससे डिपार्टमेंट वर्कर हैं, ये लोगों को उन 18 जो कैटेगरी बनाया गया 18 साल से अधिक वाले लोग हैं, ठीक है ना, उनका 18 कैटेगरी बनाया गया, उनमें सभी लोग शामिल हैं बोलता है। क्लियर है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है तमिलनाडु हैज़ डिटरमाइंड अ बोर्ड लिस्ट ऑफ द कैटेगरीज इंक्लूडिंग द डिसेबल। तमिलनाडु हैज़ डिटरमाइंड, तमिलनाडु ने क्या क्या डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है ना, तमिलनाडु ने क्या कर चुका है, उन्होंने डिटरमाइन कर चुका है, निर्धारित कर चुका है बोलता है। अब बोर्ड लिस्ट बहुत बड़ा खाका तैयार कर चुका है, बहुत बड़ा लिस्ट चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट तैयार कर चुका है। लिस्ट ऑफ कैटेगरी इंक्लूडिंग, उसमें लिस्ट ऑफ कैटेगरी का लिस्ट तैयार कर चुका है बोलता है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। इंक्लूडिंग उसमें शामिल है द डिसेबल, उनमें असक्षम लोग डिसेबल लोग उसमें शामिल हैं बोलता है, ठीक है, डिसेबल लोग शामिल हैं बोलता है। जैसे कौन को वेंडर्स लोग, दुकानदार लोग, ठीक है ना, विक्रेता लोग, ई कॉमर्स स्टाफ जो ई कॉमर्स स्टाफ है, ठीक है ना, जो एक जगह से दूसरे जगह लेन देन करते हैं, फार्मेसी डिपार्टमेंट वाले, ग्रोसरी डिपार्टमेंट वाले, स्टोर स्टाफ वाले, ये सभी लोग उसमें शामिल हैं। तमिलनाडु जो उन्होंने निर्धारित कर चुका है, एक बड़ा खाका लिस्ट बनाया है कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी को बांटने का, इसमें सभी लोग शामिल है बोलता है। दोज इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, और वही लोग भी शामिल हैं जो ट्रांसपोर्टेशन जो एक जगह से दूसरी जगह यातायात सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उस भाग से जुड़े वो लोग भी शामिल हैं। एंड स्कूल एंड कॉलेज, और स्कूल और कॉलेज में काम करने वाले टीचर्स हैं वो लोग भी शामिल हैं। बेसाइड्स इसके अलावा बोलते हैं, ठीक है, मीडिया पर्सन, जो मीडिया पर्सन हैं, पत्रकारिता में जो लोग काम करते हैं वो लोग भी शामिल हैं। कि तमिलनाडु ने इन सब का एक लिस्ट बनाया है, कैटेगरी अलग अलग बनाया है उनको, ठीक है ना, और इनको वैक्सीनेशन करने के लिए उपाय किया है बोलता है। क्लियर है। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। आगे बोलता है द सेंटर, ठीक है ना, स्टेट की बात कर रहा है, जो सेंट्रल है जो केंद्र सरकार बोलता है। विच हैज एज्यूम्ड अ सूत्रधार रोल इन दिस एंटायर पेंडेमिक, जो सेंटर है जो केंद्र सरकार है, विच हैज एज्यूम, उन्होंने क्या क्या एज्यूम किया, सुनिश्चित किया बोलता है, ठीक है ना, उन्होंने क्या क्या अपनाया, एज्यूम मतलब अपनाया बोलता है, मान ले, एज्यूम मतलब मानना, अपनाना बोलता है, ठीक है ना, उनका माना गया बोलता है, एज एज्यूम उन्होंने मान चुका है बोलता है। सेंटर विच हैज़ एज्यूम, उन्होंने मान चुका है बोलता है। सूत्रधार रोल इन दिस एंटायर केस, जो केंद्र सरकार है वह सूत्रधार रोल निभाया, ठीक है ना, बहुत अच्छा रोल निभाया, सूत्रधार रोल निभाया, इंपॉर्टेंट रोल निभाया बोल सकते हो, ठीक है ना। इन एंटायर पेंडेमिक, इस पूरे प्रोजेक्ट एंटायर पेंडेमिक है, पूरे इस पेंडेमिक में, महामारी में एक सूत्रधार का काम या फिर रोल निभाया बोल सकते हो। मस्ट ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी कैटेगरी दैट ईच स्टेट कैन then adapt to its or the local of the requirement, ठीक है ना। यह जो उसके बाद क्या बोलता है, मस्ट ड्रॉ अप अ लिस्ट प्रायोरिटी, यह बहुत अति आवश्यक है कि एक रोड मैप बनाया जाए, एक ड्रॉ अप किया जाए, एक खाका तैयार किया जाए, ठीक है ना। अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी की जो किनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, किनको पहला वैक्सीनेशन किया जाएगा, उनका एक लिस्ट बनाया जाएगा बोलता है, उनका कैटेगरी का बोलता है। दैट ईच स्टेट कैन देन अडॉप्ट, ताकि सभी प्रत्येक स्टेट जो उसको अडाप्ट करें, उसको अनुकूल करें, इसको अनुसरण करें, फॉलो करें बोलता है। तो इट्स लोकल रिक्वायरमेंट, अपने अपने लोकल जो अपने स्थानीय जो रिक्वायरमेंट है, अपने अपने स्थानीय जो उनकी आवश्यकता है, उसके हिसाब से लोग उसका अनुसरण करें, उसको अडाप्ट करें बोलता है। क्लियर है। कहने का मतलब क्या कि जो सेंटर यहाँ पर क्या करे, एक सूत्रधार का काम कर रहा है, यहाँ पर सूत्रधार का काम
कर रहा है बोल सकते हैं, अपना रहा है, ठीक ना, उसको सूत्रधार का काम बोल सकते हैं, एक गाइडर का काम कर सकता है पूरे इंटायर इस पेंडेमिक में, पूरे पेंडेमिक में बोलता है। यह अति आवश्यक है कि ये जो अति आवश्यक जो रोड मैप मस्ट है कि बहुत अति आवश्यक है रोड मैप तैयार किया जाए, ड्रॉ खाका तैयार किया जाए, लिस्ट का प्रायोरिटी लोगों का, लिस्ट कैटेगरी का, ताकि किसको किसको देना है उसको एक लिस्ट तैयार हो जाए कैटेगरी का सभी लोगों का। इस चीज़ से सभी स्टेट कैन देन अडॉप्ट, ताकि सभी स्टेट लोग इसको अडॉप्ट कर सकें, फॉलो अप कर सकें अपने अपने स्थानीय रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोला जा रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। वाइल लॉकडाउन्स, ठीक ना, वाइल जबकि बोलता है जो लॉकडाउन से बोलता है। इनफोर्स इन मोस्ट स्टेट्स, ठीक ना, इनफोर्स मतलब क्या कि लागू किया, लागू करना बोलता है। इनफोर्स मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनफोर्स मतलब प्रचलित है या फिर लागू है बोलता है, प्रचलित है या फिर लागू है बोल सकते हो। इनफोर्स इन मोस्ट स्टेट, जो लॉकडाउन है मोस्ट से बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे राज्यों में लागू है या फिर चल रहा है, ठीक है। विल slow down the pace of the transmission and give healthcare resources a much needed break, बोलता है जो बहुत सारे स्टेट में, राज्यों में लॉकडाउन का प्रक्रिया चल रहा है बोलता है, ठीक है। विल स्लो डाउन द पेस ऑफ ट्रांसमिशन, विल क्या हो जाएगा बोलता है, स्लो हो जाएगा, धीरा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम डाउन नीचे आ जाएगा बोलता है। पेस मतलब फैलाव, ऑफ ट्रांसमिशन क्या चीज़ का फैलाव, ठीक ना, क्या चीज़ का चल उसका संक्रमण का फैलाव, ठीक है, उसका गति, पेस मतलब गति या फिर वेग बोल सकते हैं, ठीक ना। इसका गति ऑफ ट्रांसमिशन फैलाव संक्रमण का गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा बोलता है। एंड गिव हेल्थ केयर रिसोर्सेज, उनको क्या दिया जाएगा, हेल्थ केयर, ठीक ना, स्वास्थ्य की सुविधाएं दिया जाएगा बोलता है। अ मच नीडेड ब्रेक, ठीक ना, एक बहुत ज़्यादा उनको अति आवश्यक एक ब्रेक का, एक स्थिर का या फिर ब्रेक का, उनको रोकने का या फिर आराम करने का बहुत ज़्यादा एक क्या अति आवश्यक है बोलता है। द वे, जो अपना रास्ता है, जो उपाय है बोलता है, द वे उपाय जो है अहेड है, अनोखा है, आगे है बोलता है। इस सर्टेनली निश्चित है बोलता है, वैक्सीनेशन के टीकाकरण का बोलता है जो उपाय है, ठीक ना, बहुत आगे है, उचित है बोलता है, ये निश्चित है बोलता है, सर्टेनली उचित है बोलता है, वैक्सीनेशन का जो वैक्सीनेशन टीकाकरण उसका बहुत अच्छा उपाय है बोलता है वैक्सीनेशन के लिए बोलता है। एंड प्रायोरिटाइज, उनको प्राथमिकता दिया जाए, वैक्सीनेशन और जो प्रायोरिटाइज है वैक्सीनेशन का, उनका प्राथमिकता दिया जाए बोलता है। कहना मतलब क्या बोला, ये लॉकडाउन है जो बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे राज्यों में मस्ट कर दिया जाएगा, उनको इन्फोर्स कर दिया जाएगा, उनको वहाँ पर अभी भी चल रहा है बोलता है, लॉकडाउन चल रहा है बोलता है। यह हमें जो लॉकडाउन बहुत सारे स्टेट में दिख रहा है, क्या दिखता है कि जो पेस मतलब फैलाव, गति है कि जो ट्रांसमिशन का जो संक्रमण का फैलाव है, गति जो है धीरे धीरे स्लो हो जा रहा है, डाउन हो गया है बोलता है। एंड गिव हेल्थ केयर रिसोर्सेज, उनको हेल्थ केयर रिसोर्सेज, स्वास्थ्य की सुविधाएं दिया जा रहा है, हेल्थ की सुविधाएं दिया जा रहा है, रिसोर्सेज दिया जा रहा है, ठीक ना। और बहुत अधिक आवश्यक मच नीडेड ब्रेक, उनको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, ज़रूरत है ब्रेक की, ठीक ना, उनको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द वे अहेड ऑफ द सर्टेनली वैक्सीनेशन एंड द प्रायोरिटाइज ऑफ द वैक्सीनेशन, यह जो रास्ता है, ये जो उपाय है, ठीक ना, बहुत अति उचित है बोलता है वैक्सीनेशन का, बोलता है कि प्रायोरिटाइज टाइप का वैक्सीनेशन करें, जिसको उसको ज़रूरत है, जिसको उसको शुरू जब पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको पहले प्रायोरिटाइज प्राथमिकता दिया जाए, ये बोल रहा है, ये उपाय बोला जा रहा है। आगे क्या बोलता है देखते हैं। वंस वैक्सीनेशन सप्लाई पिकअप, जब सप्लाई जो है बोलता है, वंस एक बार जब सप्लाई जो है वैक्सीनेशन का सप्लाई पिक पर पहुंचेगा, एकदम हाई पर पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा बोलता है। अ मोर एक्सपेंसिव फर्स्ट, ठीक है, अ मोर एक्सपेंसिव मतलब फैलाव बोल सकते हैं, एक्सपेंसिव मतलब क्या कि फैला, व्यापक, विस्तृत बोल सकते हैं। फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्विसेज, यदि जो वैक्सीनेशन का सप्लाई है बहुत पिक पर चढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए और बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाए, अब मोर एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाए, फैलाव हो जाए, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, और किस पर उसको वैक्सीनेशन किया जाए, जो पहले आएगा उस पहले पाएगा, उस बेस पर हम लोग कर दिया जाएगा बोलता है। एज इन द प्राइवेट सेक्टर नाउ, जैसे कि अभी पहले पाव वाला प्राइवेट सेक्टर में कर दिया गया है बोलता है, ठीक ना। कैन बी अडॉप्टेड, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्राइवेट सेक्टर कैन बी अडॉप्टेड, इसको हम लोग क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको अनुसरण कर सकते हैं, इसका अनुसरण हम लोग या फिर अपना सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। पहले वाला वैक्सीनेशन यदि सप्लाई सभी तरफ हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, पीक पर पहुंच जाए और एक्सपेंस सभी तरफ फैल जाए, तो पहले जाओ वाला, पहले पाव वाला सर्विस हम लोग शुरू कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, ठीक है, शुरू कर, और कैन बी अडॉप्ट, और इसको हम लोग अडॉप्ट अनुकूल कर सकते हैं बोलते हैं। आगे देखते हैं भाई क्या बोलता है। अनटिल देन, तब तक बोलता है, इट इज़ द गवर्नमेंट्स द बर्डन ड्यूटी टू इंश्योर अनदर इक्विटेबल, अनटिल दैट, तब तक बोलता है, ये क्या है, गवर्नमेंट का क्या है, बर्डन है, बर्डन ड्यूटी है, बहुत ज़्यादा बोझिल वाला ड्यूटी है, काम है, दायित्व है बोलता है। टू इंश्योर सुनिश्चित कर, अनइक्विटेबल, जो इक्विटेबल है, जो पर्याप्त है, इक्विटेबल मतलब क्या, उचित है, ठीक है ना, व्याप्त है, अनइक्विटेबल उचित है, जो
जो कवरेज एमंग द वुलनरेबल ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर द मोस्ट एट रिस्क, ठीक ना, ये जो उपाय है बोलता है ठीक ना, कवरेज एमंग, उन पर कवरेज किया जाए, वहाँ तक पहुँचा जाए बोलता है, उन लोगों तक एमंग वुलनरेबल, जो लोग वुलनरेबल हैं, जो लोग असहाय हैं, असुरक्षित हैं, कमजोर हैं, ऐसे ग्रुप के लोगों के ऊपर पहुँचाया जाए बोलता है। हु आर द मोस्ट एट रिस्क, जो लोग, ठीक ना, जो लोग क्या बहुत ज़्यादा रिस्क में है, बहुत ज़्यादा वो लोग तकलीफ में है, रिस्क में है, या फिर जो संक्रमित होने के बहुत ज़्यादा वो लोग संभावित हैं, ऐसे लोगों को कवर किया जाए पहले बोलता है, पहले उनको दिया जाए बोलता है। एंड कैरी अ हायर रिस्क ऑफ द ट्रांसमिशन, और जो लोग कैरी करते हैं, जो लोग जिनको उनके लक्षण दिखते हैं उनके शरीर में कि ट्रांसमिशन का फैलाव का संक्रमण का बहुत ज़्यादा है, रिस्क होगा, ऐसे लोगों को पहले प्रायोरिटाइज किया जाए, पहले दिया जाए बोलते हैं, सेंटर का दायित्व है बोलता है। बिकॉज ऑफ द सीर नंबर ऑफ द पीपल दे इंटरेक्ट विद डेली, बिकॉज क्योंकि बोलता है ऑफ द सीर पी नंबर, बहुत भारी संख्या, सीर मतलब बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी नंबर संख्या, ऑफ द पीपल लोगों का बोलता है, दे इंटरेक्ट विद डेली, वे लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, आपसे मिलते हैं, जुलते हैं, आना जाना करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, डेली का डेली बोलता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि अभी तक का बोलता है, इस जो शाम, ठीक है ना, अंटिल देन, तब तक बोलता है सेंटर को क्या करना, जो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अंटिल देन इट इज़ द गवर्नमेंट बाउंडेड ड्यूटी, ठीक ना, जब तक वैक्सीनेशन न लगे सभी को, ठीक ना, तब तक क्या गवर्नमेंट का दायित्व है बोलता है, बहुत बड़ा हैवी ड्यूटी है बोलता है, उनका बहुत बाउंडेड ड्यूटी है बोलता है। यह सुनिश्चित करे कि इक्विटेबल हो, तो सभी को पर्याप्त मिले, उचित ढंग से मिले, ठीक ना, उनको उचित ढंग से मिले, सुनिश्चित करे कि उचित ढंग से मिले, किनको उचित ढंग से मिले वैक्सीनेशन भाई, कि ऐसे लोग जो लोग वुलनरेबल ग्रुप से लोग हैं, मतलब जो असहाय हैं, असुरक्षित है, कमजोर, उनको पहले मिले बोलता है, ऐसे लोगों को पहले कवर किया जाए, पहले दिया जाए बोलता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा हु आर मोस्ट एट रिस्क, और बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं, बहुत ज़्यादा उनको संक्रमित होने की संभावना है बोलता है। एंड कैरी हायर रिस्क ऑफ द ट्रांसमिशन, और जो लोग बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी संक्रमित होने का, बहुत ज़्यादा कैरी हायर रिस्क, बहुत ज़्यादा लोग रिस्क में है, ट्रांसमिशन का मतलब बहुत ज़्यादा उसमें फैलाव, संक्रमित होने की संभावना है, उनको पहले दिया जाए बोलता है, उनको कवर किया जाए बोलता है। बिकॉज क्यों बोलता है, क्योंकि बोलता है ऑफ द सीर नंबर ऑफ, बहुत भारी संख्या ऑफ द पीपल, ठीक ना, जो बहुत भारी संख्या जो पीपल हैं, दे इंटरेक्ट विद डेली, वो लोग एक जो बहुत भारी संख्या में ऐसे लोग जो संक्रमित बहुत जल्दी संक्रमित होने की संभावना है, ये लोग बहुत से भारी संख्याओं के लोगों में इंटरेक्ट होने की आपसी मिलने जुलाव में डेली का डेली होता रहता है, और डेली मिलेंगे तो और ज़्यादा संक्रमित होगा, इसलिए इन लोगों को जो पहले संक्रमित होने की संभावना है, इन लोगों को पहले वैक्सीन दिया जाए, और अपने जो ट्रांसमिशन हो रहा है, फैला हो रहा है, संक्रमित हो रहा है, उसको रोक देगा, ऐसे करेंगे तो बोला है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बिकॉज ऑफ करके बताया कि जो बहुत भारी संख्या में लोग, जो संक्रमित लोग हैं, ज़्यादा संक्रमित होने की संभावना है, ये लोग बहुत भारी संख्या में लोग रोज का रोग दूसरे से मिलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं डेली, इसलिए उनको पहले प्रायोरिटाइज किया जाए, पहले कवर किया जाए बोलते हैं, ठीक है। यही था आज का। थैंक यू लास्ट तक सुनने के लिए, रहने के लिए, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ।